सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं राजदर्शिनी आप सबको अपना चैनल एस्ट्रो होलिस्ट में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम हमारी चर्चा में थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्या नाम बदलने से किस्मत बदलता है? क्योंकि कुछ लोग अपना नाम बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बदलते भी हैं, क्योंकि उनका मानना है जो उनका साइकिक नंबर है और डेस्टिन नंबर है, जो कि डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, उसके साथ उनका जो नाम है, उसका जो नंबर है, नेम नंबर, वो फ्रेंड जोन में नहीं आता है, वो एनिमी जोन में आता है। इसीलिए वो अपने नाम में कुछ चेंजेस करके उसको फ्रेंड जोन में अपनी साइकिक नंबर और डेस्टिन नंबर के साथ मैच करना चाहते हैं और फ्रेंड जोन में लाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने नाम में कुछ जो जो उनका नाम है उसके स्पेलिंग में कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ लेटर को वो हटा देते हैं, कुछ लेटर को आर कर देते हैं और कुछ लेटर को डबल भी कर लेते हैं। और कुछ लोग जो अपना नाम होता है पुराना नाम, उसमें कुछ नया वर्ड भी बीच में ऐड कर देते हैं। और कुछ लोग सरनेम भी चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग तो कम्प्लीटली नाम को ही चेंज कर लेते हैं। क्या ऐसा करने से किस्मत जाग जाता है, किस्मत चमकता है, डेस्टिनी चेंज होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप चाहे अपने नाम में कितना भी चेंजेस कर लीजिए, लेकिन जो आपका रेडिकल हॉरोस्कोप है, जो आपका ओरिजिनल बार चार्ट है, उसमें जो प्लैनेट जहाँ पर बैठा है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर बैठते रहेंगे। मान लीजिए, उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल चौथे भाव में है, शनि सातवें भाव में है, सूर्यदेव अष्टम भाव में है और आप अपनी नाम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो ऐसा करने से जो सूर्यदेव का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो जाएगा। सूर्यदेव अष्टम भाव से उतरकर नवम भाव में नहीं जाएंगे, या शनिदेव जो सप्तम भाव में बैठे हैं वो सप्तम भाव से उठकर सिक्स्थ हाउस में नहीं आ जाएंगे, या मंगल देव जो चौथे भाव में बैठे हैं उनका पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। वो जहाँ पर बैठे हैं, जितने भी डिग्री में बैठे हैं, वो वहाँ पर रहेंगे और वो अपना रिजल्ट देंगे। सूर्य अष्टम भाव में जो बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान का हानि होता है, अपमान मिलता है, हड्डियों में समस्या रहता है। सप्तम भाव में जब शनि रहते हैं तो मैरिटल लाइफ में बहुत परेशानी होती है, दुख देते हैं, पीड़ा मिलता है मैरिटल लाइफ में। मंगल अगर चौथे भाव में रहते हैं तो घर में सुख शांति नहीं रहता है, हमेशा किचकिच का माहौल रहता है और हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्लैनेट जो रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं, अगर आप अपना नाम में कुछ चेंजेस कर लेंगे, क्या ये सब कुछ चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जो वो रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं वो रिजल्ट देंगे। देखिए, बहुत सारे लोग भगवान जी के नाम पर भी अपना नाम रखते हैं, जैसे कि भगवान राम जी, उनके नाम पर भी बहुत सारे लोगों के नाम है। लेकिन क्या भगवान राम जी का जो गुण था, क्या जिन लोगों के नाम राम है उनके अंदर वो गुण है? क्योंकि भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में जो श्रेष्ठ होता है, जो उत्तम होता है, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम मर्यादा में रहते हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो अपनी पिता की वचन की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष वनवास गए थे और वो भी बिना सवाल किए हंसते हंसते मुनि की भेष में 14 वर्ष का वनवास किए थे। लेकिन जिसके नाम राम है, क्या वो उनके अंदर ये सारे गुण हैं? हो सकता है सामान्य कुछ गुण हो, लेकिन भगवान राम जी का जो गुण था, उनको सब कुछ सारी सुख सुविधाएं से वंचित किया गया। जो राजप्रसाद की जितना भी सुख सुविधाएं थी, भोग विलास था, राजपाट था, उन सबसे उनको वंचित किया गया। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी, वो हमेशा मुस्कुराते थे। उदासी का एक छाया भी नहीं था उनके चेहरे पर। वो हंसते हंसते अपने पिता की वचन की रक्षा करने के लिए मुनि के वेश में 14 वर्ष के लिए वनवास गए। लेकिन आजकल जिनके नाम राम है, क्या उनके अंदर ये गुण है? और जिन लोगों के नाम भगवान कृष्ण जी के नाम पर है, भगवान कृष्ण जी के तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि वासुदेव है, मधुसूदन है, कन्हैया है। और जिन लोगों के नाम कृष्णा है, जिन लोगों के नाम भगवान कृष्ण जी के नाम पर है, क्या उनके अंदर भगवान कृष्ण जी का गुण है? क्योंकि भगवान कृष्ण जी जो आदर्श व्यक्तित्व के अधिकारी थे, जो नीति नियम को मानते थे, जो धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्या जिन लोगों के नाम वासुदेव है, मधुसूदन है, कृष्णा है, गोविंद है, क्या उनके अंदर ये सारे गुण हैं? तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अगर बदलना चाहते हैं तो अपना कर्म बदलेगा। अपना जो कर्म है उसको चेंज कीजिएगा, अपना जो विचार है उसको चेंज कीजिएगा और अपना जो सोच है उसको चेंज कीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा और नेगेटिव बातें बिल्कुल मत सोचिएगा।
देखिए, आप हमेशा देखिएगा आपका जो जन्म पत्री है, जो रेडिकल हॉरोस्कोप है, उसमें कौन सा प्लैनेट आपकी डेस्टिनी को रूल कर रहा है। मान लीजिए आपका जो जन्म पत्री है उसको जुपिटर रूल कर रहे हैं, ग्रहराज जुपिटर उसको रूल कर रहे हैं, तो उसको आप अगर वो आपकी जन्म पत्री में कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं तो उसको मजबूत कीजिएगा। कैसे मजबूत करेंगे? सबसे पहले ग्रहराज जो जुपिटर होते हैं उनकी रिलेटेड जो भगवान होते हैं उनका पूजा कीजिएगा। भगवान विष्णु को जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, उनका पूजा कीजिएगा। और जुपिटर के रिलेटेड आपका जो मंत्र है, बृहस्पति जो ग्रह होते हैं उनका जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, उनका बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जुपिटर जो स्टोन को रिप्रेजेंट करते हैं, येलो सफ़ायर को, उसको भी पहन सकते हैं। इस ऐसा करने से जुपिटर अगर आपके जन्म पत्री में कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे। और भी बहुत सारी रेमेडी है, आप कर सकते हैं। अगर जुपिटर पहले से ही आपकी जन्म पत्री में बहुत अच्छे से बैठे हैं और रूल कर रहे हैं तो इस उपाय को करने के बाद वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो नाम चेंज करने से, नाम में कुछ परिवर्तन लाने से किस्मत नहीं बदलता है। बदलना है तो अपना सोच बदलिएगा, अपना जो विचार है उसको बदलिएगा, और अपना जो कर्म है उसको बदलिएगा, और सबके प्रति अच्छा मनोभाव रखिएगा। ऐसा करने से ज़रूर किस्मत बदलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।